हमारे मन का भ्रम दूर करो, मन का भटकाव खत्म करो। कपिल भगवान बोले, मां आपको क्या भ्रम है? माता कहती है, मैं जानना चाहती हूं कि बंधन किसका और मुक्ति किसकी। ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बंधन किसका और मुक्ति किसकी? क्या मन की मुक्ति है या बंधन है, या शरीर की मुक्ति या बंधन है, या आत्मा की मुक्ति या बंधन है? कपिल भगवान कहते हैं, अरे मैया, शरीर के मुक्ति की बात सोचना बहुत बड़ी नासमझी है, क्योंकि इस देह को कुछ भी बोलो, इसकी मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। देह की 3 गतियां हैं, जला दोगे तो राख बन गई, जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएंगे, जल में फेंक देंगे तो जानवर खा के गंदे के रूप में परिणित कर देंगे। इसलिए इस देह को तेल, चमेली, चंदन, साबुन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, कोई परमानेंट थोड़ी है। तो महाराज, इसलिए इस देह की मुक्ति नहीं है, नष्ट ही होना है। और मैया जी, ये आत्मा का तो कोई बंधन ही नहीं है, वो तो मुक्त है। और जब जिसका बंधन नहीं तो उसकी कैसे मुक्ति? तो प्रभु फिर बंधन किसका, मुक्ति किसकी? कपिल भगवान कहते हैं, मनेव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीते। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन होए। इसलिए मैया, हमें मन को मुक्त बनाना है। माता कहती है, प्रभु तो मन को अनासक्त बनाने का तरीका क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारिये धिया। आसन को जीतो, एक आसन में देर तक बैठने का अभ्यास। श्वास को जीतो, प्राणायाम करो। जित संगो, अच्छे लोगों के साथ में बैठो। जितेंद्रिया, इंद्रियों पर नियंत्रण करो। ये चारों ना कर पाओ तो भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करो। बिना पैसा का पूजा है, सवेरे नहा करके घर में बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, मन में केवल सोचो, पहुंच गए काशी विश्वनाथ, रुद्राभिषेक शुरू कर दिया। ओम नमस्ते रुद्रमन्यो उतात सवे नमः, बाहुभ्याम तते नमः। एक भी पैसा नहीं लगना है, पूजा का पूरा लाभ मिल जाएगा। केवल मन में सोचो। एक बार एक सेठ जी ने जा करके पंडित जी से कहा, महाराज हमको कोई ऐसी पूजा बताओ जिसमें पैसा ना खर्च होए और भगवान खुश हो जाए। पंडित जी ने सांख्य योग बता दिया, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। कैसे? आंख बंद करो, केवल मन में सोचो। सोचने का बहुत गहरा हमारे जीवन पर असर होता है। जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। न विश्वास हो तो सोच के देख ले। गलत बात सोचो, गलत बन जाओगे। अच्छा सोचो, अच्छे बन जाओगे महाराज। तो सेठ जी अपने घर में गए, पालथी लगा के बैठे, सोचने लगे कि 1 कटोरा दूध भरा है, बहुत बड़ा कटोरा घर में है, 1 किलो दूध आता है उसमें। और महाराज फिर उसी में भगवान को नहलाया है, शक्कर को घोल करके दूध शक्कर का भगवान को भोग लगाया है। 10 मिनट केवल ध्यान रहा, फिर आंखें खुल गई। दूसरे दिन लगाया 15 मिनट, तीसरे दिन 20 मिनट। ऐसे जैसे जैसे ध्यान करते गए, 4-4 घंटे वो ध्यान करते रहते। पैसा एक को नहीं लगा और चेहरा चमकने लगा। ध्यान दीजिए, अच्छा खाओगे तो तंदुरुस्ती बढ़ेगी, चमक नहीं। चमक बढ़ाना है तो गायत्री मंत्र जपना पड़ेगा। हवन होता है साप्ताहिक। गायत्री परिवार के कुछ परिजन, आदरणीय विधायक जी और बाबूजी कहाँ हैं? हाँ, आप सब लोग मिलजुल करके यज्ञ का आयोजन शायद आपके गांव में करते हैं। रविवार को जाइए, सप्ताह में 1 दिन का मौका है, उसका सदुपयोग करें। मुसलमानों को देखो, अगर शटर गिरा नमाज के दिन तो करोड़ रुपया लिए खड़े रहो सामान लेने, बंद तो बंद। वो कहेंगे 5 मिनट रुक जाओ, कहेंगे कि नहीं? 1 करोड़ रुपया लेकर जाओ सामान खरीदने मुसलमान की दुकान पर, अगर बंद कर दिया दुकान नमाज के लिए तो कहेगा 5 मिनट रुक जाओ। और हम दुकान खोले हैं,
अगरबत्ती जलाए भी दिन है, 50 रुपया कोई लेके आएगा तब अगरबत्ती दे दिन, भगवान रुके रहो गाके निपटाए लेते। और हम कहते हैं भगवान कृपा ना उलेड़त है, कैसे उलेड़ेंगे? साप्ताहिक हवन होती है और हिंदुओं का बाहुल्य गांव है, तो क्या हम 10 मिनट वहां नहीं जा सकते हैं? जाओ 5 आहुति डालो, ये कि भगवान को प्रणाम करके चले आइए। अगर गांव का हर आदमी सोच ले कि ये यज्ञ हम कर रहे हैं तो और आध्यात्मिक ऊर्जा फैले। और बड़ी प्रसन्नता है कि गांव में यज्ञ होता है, कुछ लोग लगे हैं तो इनका मनोबल गिरने ना पाए। साप्ताहिक यज्ञ में सबको भागीदारी जरूर सुनिश्चित करना चाहिए और वहीं से संस्कार निकलेगा। जब हमारे बच्चे लायकदार बनेंगे महाराज, तो अच्छा खाओगे तंदुरुस्ती बढ़ेगी, लेकिन चेहरे की चमक बढ़ानी है, तेज बढ़ाना है, सामने वाले को प्रभावित करना है, तो हवन करो, गायत्री मंत्र जपो, आध्यात्मिक चमक बढ़ जाएगी महाराज। तो बंधुओं, तपश्चर्या से ही तो व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है। हम आप सभी को प्रार्थना कर रहे थे कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को इन सारी बातों को विस्तार से बताया है। अब वो सेठ जी का तेज बढ़ने लगा, 4-4 घंटे पूजा हो जाए और पैसा एक भी ना लगे। एक दिन की बात है, सेठ जी सोच रहे हैं 1 किलो दूध है तो 1 किलो शक्कर होना चाहिए। अब 2 किलो शक्कर पड़ गया गलती से। विधायक जी, गलती से 1 किलो की जगह 2 किलो शक्कर पड़ गया, ना दूध है ना शक्कर है, केवल मन में सोच रहे हैं कि वो देखो उली निकाल, 2 किलो पड़ गया। अब कहा तो चौपट हो गया, इतने में तो 2 दिन भोग लग जाता। केवल सोच रहे कर कुछ नहीं रहे हैं, इतने में तो 2 दिन भोग लग जाता। अब कटोरा में हाथ डाल के कहने भी निकाल लो, झुलवा लीजिए, काम हो जाएगा। और जैसे कटोरा में हाथ डाला, ना कटोरा ना दूध, लेकिन भगवान हाथ पकड़ के प्रकट हो गए। आंखें खोलो सेठ जी, आंख खोली। अरे भाई, तुम्हारा कौन पैसा लगा है, सब भाव का है, चलने दो। सेठ जी ने कहा, अच्छा, अगर हमको पहले से पता होता कि आपको शक्कर बहुत अच्छा लगता है तो ये गोरा मंगवा मंदिर चढ़वा देते। तो बंधु, तब बात नहीं बनेगी। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मन को अनासक्त बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है परमात्मा का ध्यान, क्योंकि मेडिटेशन ही व्यक्ति के टेंशन को दूर कर सकती है। टेंशन हटाना है, यहां सब लोगों को मानसिक तनाव मारे डाल रहा है, तो मानसिक तनाव से बचना है तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। कैसे करें? सब लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। उसके लिए ध्यान दीजिए, हर महीने में 2 दिन का हमें ध्यान शिविर चलाते हैं। ध्यान दीजिए, हर महीने में 2 दिन का ध्यान शिविर चलाते हैं, जिसमें आपको रहना भोजन सब हमारी ओर से रहेगा। आप चाहे जितने लोग आइए, 51 में 2 दिन का ध्यान शिविर होता है। उस 2 दिन में आपकी पूरी काया, पूरे मन का प्रभाव और अच्छा हो जाएगा। चाहे जितना बोझ मन पर लदा होगा, माताएं बहनें भाई सब आ सकते हैं, पहले संपर्क करना पड़ेगा। आप ध्यान शिविर में आएंगे, यहां से मन भारी, वहां से बहुत हल्के होकर आएंगे। 2 दिन का शिविर, आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा शुल्क, वहीं रहना पड़ेगा। 2 दिन ध्यान करिए, ध्यान करना सीखिए, घर आकर उसका प्रयोग करेंगे तो आपको अपने आप में चमत्कार होगा। तो आप लोगों में यदि कोई आना चाहे, सवेरे नाम हमको लिखवा देंगे, क्योंकि आने वालों की वहाँ व्यवस्था करनी पड़ती है भोजन और आवास की, तो पहले बताए रहेंगे तो अच्छी व्यवस्था वहाँ सबके लिए उपलब्ध रहेगी। आप सब ध्यान में आकर के अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाएं, क्योंकि बिना मेडिटेशन के टेंशन मिट जाए ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है महाराज। तो ध्यान किया है, सांख्य योग, अपने मन में पूजन का भाव किया है। वे कहते मैया, मन को अनासक्त बनाने का दूसरा तरीका है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको यदि व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो महाराज उसका क्या होगा? मन नियंत्रण में आ जाएगा, मन मुक्त हो जाएगा। मैया कहती है, ये सारा झंझट उसी को है जिसको जीवन मिला है। सबसे बढ़िया सुख तो उसको जो मम्मी के पेट में है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो न भूख का टेंशन, न प्यास का टेंशन, न गर्मी का टेंशन, न ठंडी का टेंशन, न कमाने का टेंशन, न खाने का टेंशन। कपिल भगवान कहते नहीं मैया,
गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में प्राणी को जितना दुख होता है न कभी हुआ है और ना बोलो होगा। बच्चा जब गर्भ में आता है 5 रात्रि का हुआ तो बुदबुदा हो गया, 1 महीने में सिर का निर्माण हो जाता है महाराज, 3 महीने में पूरा देह बन जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जब 3 महीने का गर्भ हो जाए तब पुंसवन संस्कार कराना चाहिए। माँ के गर्भ में ही बच्चा सीखने पढ़ने लगता है। जिस माँ के गर्भ में बच्चा है, माँ जैसा खाएगी, जैसा बोलेगी, जैसा व्यवहार करेगी, संतान वैसी ही हो जाएगी। इसलिए जिनके घर में ऐसी महिलाएं हैं, परिवार वालों को चाहिए उस माँ को रामायण पढ़वावे, भागवत कथा सुनवावे, मोबाइल में सुनवाओ, टीवी में देखवाओ। उल्टी सीधी चीजें देखेंगी, पढ़ेंगी, सुनेंगी तो विचार खराब होगा, संतान भी बिगड़ेगा। महाराज और समय बीता, जब 5 माह का हो गया तो माँ के पेट में ही बच्चे को भूख और प्यास लगने लगी। मुंह पूरा लेमिनेशन रहता है और जिसका लेमिनेशन फट जाए उसकी बड़ी दवाई करानी पड़ती है, गंदा पानी नहीं पी जाएगी। इसलिए भगवान लेमिनेशन करके भेजते हैं। तो उसको भूख प्यास लगती है, कहां से मिलता है? नार जो होता है माँ से जुड़ा होता है, उसी से उसको पोषण मिलता रहता है महाराज। अगर बाई कुक्षी में है तो बिटिया, दाहिनी कुक्षी में है तो बेटा, शास्त्र में लिखा है। और समय बीता तो 7 धातुएं बन गई महाराज। हमारे देह में कितनी धातु? 7। जब आदमी कुछ खाता है तो रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, 7 धातुएं बन गई महाराज। 7वां महीना जब लगा तो उसको जन्म जन्मांतर के कर्म याद आने लगे। माँ कुछ ठंडा खाए तो छटपटा जाए, गरम खा ले तो छटपटा जाए, तीखा मसाला खा ले तो छटपटा जाए। हाथ नीचे, माँ के मलमूत्र के थैले के पास उसका मुंह है, सिर नीचे पैर ऊपर, स्तुति करता है, प्रभु यहाँ से बाहर करो, बाहर जाते ही मैं आपका स्मरण करूंगा, धर्म प्रचार करूंगा, सत्संग करूंगा। 8 महीना बीता, 9 महीना बीता, इसी प्रकार उसको कष्ट में 9 महीने बीतने पर 10वां महीना लगा। प्रसव वायु वेग के साथ प्राणी संसार में आ गया। मैया बोली अच्छा हुआ, अब तो दुख खत्म हुआ। कपिल भगवान कहते नहीं माता, अब भी नहीं। वैसे बच्चे को मच्छर नोच रहे हैं पर रो रहा है, कह नहीं पा रहा है, मच्छर लग रहे हैं, भूखन मारे रो रहा है। मम्मी कहते दूध ज्यादा पिए हैं, ये नहीं रो। और कभी दूध ज्यादा पीकर रोवे तो मम्मी कहती बच्चा हमारा भूखान है, जबरदस्ती दूध पिलाए जा रही है। इस प्रकार बचपन बीता, बड़े भय, मम्मी पापा को पहचाना, और बड़े हुए तो मित्रता हो गई पास पड़ोस के लड़कों से, और बड़े हुए तो पढ़ने जाने लगे। अब आज की पढ़ाई किसी मतलब की नहीं कि है कोई मतलब। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी उतने ज्यादा खतरनाक खलनायक। दूध में यूरिया मिलाकर कौन बेच रहा है बताओ? मार्केट में जो दूध आता है रेडीमेड वाला, उसमें अभी पिछले दिनों छापा पड़ा तो उसमें यूरिया मिक्स मिला। वो कोई अनपढ़ आदमी कर रहा है काम? पढ़े लिखे लोग, क्या उनके दीन धर्म नहीं रह गया? उनके कोई बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, वो उन्होंने चिंता नहीं किया कि किसका बच्चा है दूध पिएगा तो उसका किडनी लीवर सब डैमेज हो जाएगा। ये पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है भैया। खाने पीने चीजों की मिलावट, सब उल्टे सीधे कामों को कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा आदमी। इंटरनेशनल चोर कौन? अनपढ़। पढ़ा लिखा बहुत मिलावट है भैया। आपको 20,000 रुपया लकी ड्रा मिला है, लोगे? ये लल्लू लाल कहीं नहा लिया पे तो कहीं ठीक है, जल्दी से तुम्हारे मोबाइल पर 4 नंबर का OTP आ रहा है, बताओ। वो बताए दिन पैसा कटेगा, तब छटपटाने हमारा पैसा कटेगा। 20,000 लेने के चक्कर में जो खत्म रहा वो भी साफ हो गया। और एक काम कोई अनपढ़ नहीं कर रहा है, सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े आतंकवादी सब अच्छी डिग्री धारक है। तो किताब तो पढ़ ली लेकिन संस्कार नहीं पढ़ा, कदाचार में फंस गए। तो महाराज माता पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। तो हमारा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े लेकिन शिष्टाचार, सदाचार, संस्कार भी सीखे तो बात बने। परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, शिक्षा ही नहीं विद्या भी। सबके जेब में इंटरनेट है,
तो गूगल पर भी वो पुस्तक उपलब्ध है, आप अपलोड करके पढ़ सकते हैं कि शिक्षा ही नहीं विद्या भी। शिक्षा और विद्या दोनों अलग चीजें हैं। शिक्षा माने किताबी ज्ञान और विद्या माने व्यवहारिक संस्कार वाला ज्ञान। दोनों में एक भी नहीं होगा तो हम कंगाल हो जाएंगे। बच्चा पढ़ने जाने लगा, पढ़ लिख के बड़ा हो गया, अब ब्याह वाले आने लगे तो कहीं मान लड़का तैयारी करते हैं, कहा बनी है कहीं कौन तैयारी करते हैं? बहुत तैयारी करते लड़के। अब तैयारी बहुत जने ब्याह खातिर तैयारी करते हैं, ब्याह करे वाले आए भोले भाले आदमी फंस जाते हैं बहुत जने। इसलिए किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें, तैयारी करने वाले लड़कों पर ज्यादा भरोसा मत करना। एक जने हमारे परिचित बहुत संपन्न थे, एक जगह विवाह देखने गए, लड़का क्या कर रहा है, बोले दिल्ली में तैयारी आईएएस का कर रहा है, बस वो अच्छा खासा दान दहेज दे करके बिटिया का ब्याह कर दिया, इधर भवा ब्याह उधर भैया कलेक्टर होकर घरे आएंगे, तैयारी पूरी उनके। तो बहुत जने दहेज बढ़ावे के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बंधु इसलिए जब भी ब्याह करें तो सोच समझकर कि लड़का घर से बाहर है तो तैयारी ही कर रहा है कि कमरे में बैठे क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। ज्यादातर लड़के ऐसे ही कर रहे हैं, माता पिता से पैसा ले रहे हैं और वहां आराम से घूम रहे हैं नगर में। वो कोचिंग भी नहीं जाते हैं, फीस तो भरते हैं लेकिन जाते नहीं है। एक महाशय से हमने कहा भैया काहे पैसा बर्बाद कर रहे हो माता पिता का, यहाँ बैठे हो राजधानी में और कोचिंग का पैसा जमा कर रहे हो, नहीं जाते। बोले पंडित जी अभी पढ़ ले तो सब भुलाई जा, इम्तिहान मेराई तब जावे पढ़े, बस ताजा ताजा रही लिख के चला ही गए। तो ऐसे बहुत जन के पूत कर रहे हैं और पूतना पुत्रियां भी यही कर रहे हैं, बहुत है। तो महाराज इसलिए अब बेटा बड़े हुए, ब्याह हो गया, श्रीमती जी आ गई। अब श्रीमती जी का जो हाई कमान का मांग जीवन है तेरे हवाले बच्चों की मम्मी। अब बच्चों के बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, जैसे आयल वैसे चल गई। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज आधे घंटे प्रभु का भजन कर ले, केवल आधे घंटे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। हरि को अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलने की
हृदय में तमन्ना, अगर हर्ष भी लेने की दिल में तमन्ना, करो सुध अंतः करण धीरे धीरे, करो सुध अंतः करण धीरे धीरे। हरि बोल। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। हरि बोल। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, 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 पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कपिल भगवान कहते हैं माता, बात तो तब बनेगी जब हम भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, भक्ति करेंगे। भक्ति की 3 धारा है, पहला विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। ये कैसे होगा? कीर्तन से होगा। मैया कहते हैं प्रभु कीर्तन कैसे हो? मन तो लगता नहीं, ये मन बड़ा चंचल है, भोजन में नहीं लगता। कपिल भगवान कहते हैं मैया मन में भाव आवे चाहे ना आवे फिर भी कीर्तन गाओ। अगर भाव की प्रतीक्षा करोगे ना भाव आएगा न कीर्तन होगा। इसलिए भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। कैसे भी प्रभु का नाम गाओ, गाते रहोगे तो एक ना एक दिन भावना तो अपने आप आ ही जाएगी। इस प्रकार कपिल भगवान का सत्संग सुन करके
माता देवहूति गदगद हो गई, उनका देह पानी पानी हो गया। वहीं सिद्धदा नामक नदी प्रकट हो गई। कपिल भगवान ने आचमन किया और सीधे चले गए गंगा सागर। तभी से महाराज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देश देशांतर से लोग गंगा सागर जाते हैं और कपिल भगवान के आश्रम का दर्शन कर अपने दिव्य जीवन को और अधिक चमकाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, और गंगा सागर हाँ एक बार माने दोबारा नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार भी चले गए तो कई बार जाने का पुण्य लाभ अर्जित हो गया।